I live in Bangalore and I am doing YouTube from past 2 years. तो आज की इस वीडियो में I will tell you क्या तुम बैंगलोर जैसी एक्सपेंसिव सिटी में रह सकते हो एंड बाई जस्ट रनिंग अ यूट्यूब चैनल। क्या तुम्हें यूट्यूब उतनी अर्निंग देता है कि तुम एक एक्सपेंसिव मेट्रो सिटी में रह पाओगे? तो आज इन सारी चीज़ों को हम डीबंक करेंगे और देखेंगे कि 2 साल में यूट्यूब से तुम कितनी अर्निंग कर सकते हो कि तुम बैंगलोर जैसी मेट्रो सिटी को अफोर्ड कर पाओ। So without further ado, let's just get started. First thing first, I want to tell you कि अगर मेरा कोई भी सब्सक्राइबर या व्यूवर जो कि ये वीडियो देख रहा है वो एक ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है या एक करियर स्टैब्लिश करना चाहता है फ्रॉम देयर होम, देन यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेट, क्योंकि आने वाले 20-25 सालों में यूट्यूब कहीं नहीं जाएगा। इसका ट्रेंड, इसकी व्यूअरशिप, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जाएंगे। तो इसीलिए आई फील यूट्यूब से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने कितने सारे फ्रीलांसिंग बिजनेसेस करे हुए हैं ऑलरेडी पास्ट में, बट ये वाला यूट्यूब वाला बिजनेस है इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई लव डूइंग यूट्यूब। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की कि क्या तुम एक यूट्यूब चैनल चला के बैंगलोर जैसी एक्सपेंसिव सिटी में रह सकते हो? तो टेक्निकली स्पीकिंग में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अभी यूट्यूब करते हुए पूरे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। मैंने टेक्निकली यूट्यूब स्टार्ट करा था 2020 में, बट मैंने तो 2020 में अराउंड 6 मंथ्स बहुत ही रेयर और बहुत ही बकवास काइंड के वीडियोज़ डाले थे। बस कैमरा आगे रखा था, जो मुँह में आया बोल के शूटिंग कर ली थी, बट उस लेवल पे ही मेरा YouTube मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो मैंने जब मेरा YouTube मोनेटाइजेशन 31 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हो गया, तो मैंने 2021 से सही में डेडिकेटेडली YouTube पे वर्क करना शुरू करा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैंने YouTube अपना स्टार्ट करा था 2021 में। अब 2021 में क्योंकि मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया था, तो विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स ही मुझे अराउंड 30,000 पर मंथ की अर्निंग मिलने लगी थी। तब हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे। जो मेरी मेजरली अर्निंग आती थी वो एडसेंस के थ्रू आती थी और मंथ में 1 या 2 स्पॉन्सर्स मिलते थे। बट उसके नेक्स्ट 6 मंथ में यानी कि 2021 में जून से लेकर दिसंबर में मेरी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ गई और उस बीच में अराउंड 60 to 70,000 रुपीज़ अर्न करने लगी थी। मुझे 30,000 मिलता था अराउंड एडसेंस से और उसके अलावा 30-40,000 मुझे स्पॉन्सर से मिलने लगा था, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे चैनल पे 25K से ऊपर सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं तो तुम्हारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, तुम्हें बहुत सारे अच्छे कोलैबोरेशंस मिलने लगते हैं। उसके अलावा यू कैन स्टार्ट योर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ऑल्सो थ्रू योर यूट्यूब चैनल। तो मैंने ये सारी चीज़ें करी और 2021 एंड तक मेरी अराउंड 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच में अर्निंग हो गई थी। ये फिगर वैरी करता था कि मैं कितने यूट्यूब वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, मैं कितने कोलैबोरेशंस कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम थोड़ा मेरे पर्सनल इश्यूज ज़्यादा थे और मैं बाकी अपनी जो पार्ट टाइम जॉब है उस पर भी फोकस कर रही थी। तो मैंने 2021 में आई वुड से हाफ हार्टेडली यूट्यूब पे वर्क करा था, पर फिर भी मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा थी। अब अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में मैंने फुल टाइम यूट्यूब स्टार्ट करा और जब मैंने फुल टाइम यूट्यूब स्टार्ट करा तो मैंने अराउंड 3 वीडियोज़ अ वीक यानी कि अराउंड 12 to 14 वीडियोज़ अ मंथ पब्लिश करना शुरू करे। उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग के जितने भी टाइप्स थे उन पर ज़्यादा फोकस करा और साथ साथ जो स्पॉन्सर्स, जो प्रोडक्ट्स और टूल्स मुझे अच्छे लगते थे उन प्रोडक्ट और टूल को जाके पिच करा कि क्या वो मेरे साथ कोलैबोरेशन करेंगे और फिर वो मुझे हर एक कोलैबोरेशन का एक फ्लैट फी देते थे। तो इन शॉर्ट 2022 में मैंने फुल फ्लैज यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। अब 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक मेरी हर मंथ की अर्निंग 1 लाख के अबव थी, क्योंकि 2022 में मेरा सब्सक्राइबर बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। मेरे अराउंड 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो इसी वजह से बहुत सारा मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन मिल रहा था और साथ साथ मेरे जो यूट्यूब वीडियो पे एड्स आने लगे थे वो भी काफ़ी अच्छे बम्पर एड्स आने लगे थे। इसीलिए मेरी जो एडसेंस की अर्निंग थी वो भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो पूरा जान से लेकर दिसंबर तक 2022 में मैंने तो अप्रॉक्स मान लो 1,10,000 रुपीज़ अर्न करा था यूट्यूब के थ्रू। अब अगर मैं अभी की बात करूं 2023 की, जहां मेरा सब्सक्राइबर बेस अब 1 लाख हिट कर चुका है और सून आई विल बी गेटिंग माई सिल्वर प्ले बटन और उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ करूंगी। तो इस 2023 में अभी सिर्फ 2 मंथ हुए हैं, जनवरी फेब, और जनवरी फेब में का मेरा रेवेन्यू 1.5 लाख क्रॉस कर गया, यानी कि मुझे 1,50,000 प्लस अर्निंग हुई है हर मंथ में 2023 के। सो दिस इज़ अबाउट माई फाइनेंशियल थिंग कि हाउ मच आई अर्न थ्रू यूट्यूब। अब हम बात आते हैं कि इस यूट्यूब की मनी से कैन वी लिव इन अ एक्सपेंसिव सिटी लाइक बैंगलोर? सो माई आंसर इज़ येस ऑफकोर्स, बट इनिशियली
तुम नहीं रह सकते। जब तुम्हारा यूट्यूब पे अराउंड 1-1.5 साल हो जाएगा, तब आई कैन गारंटी यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड यू कैन अफोर्ड अ एक्सपेंसिव सिटी लाइक बैंगलोर। अब मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं अपने एक्सपेंसेस को कैसे स्प्लिटर करती हूं, कैसे मैं ब्रेक डाउन करती हूं कि मैं कहाँ पे क्या चीज़ खर्चा करूंगी। अब अगर मैं बात करूं बैंगलोर में मुझे कितना खर्चा आ जाता है, तो सबसे पहला हमारा होता है रेंट, उसके बाद होता है हमारा फूड, उसके बाद होता है हमारा ट्रैवल प्लस एंटरटेनमेंट। क्योंकि मैं यूट्यूब घर से करती हूँ, सो देयर इज़ नॉट मच ट्रैवल रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज़ डन वर्चुअली। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर का रेंट है अराउंड 30,000 रुपीज़। और अगर मैं खाने के खर्चे की बात करूँ तो वी स्पेंड अराउंड 20,000 रुपीज़ ऑन ग्रॉसरी, प्लस जो घर पे मेड आती है उसका खर्चा 20,000 में बैलेंस हो जाता है। उसके अलावा मेरा 20,000 ऊपर से खर्चा होता है फॉर एंटरटेनमेंट, वीकेंड पे घूमने जाना, शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें। सो टोटल मैं देखूँ तो मेरा 70 to 80,000 में खर्चा पूरा हो जाता है सिंगल। मैं अपनी सिंगल की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट इंक्लूडिंग माई फैमिली। सो अगर कोई इंसान सिंगल है और उसको यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करके एक मेट्रो सिटी में सेटल होना है तो उसका ये ब्रेक डाउन रहता है। बट अगर तुम्हारे किड्स हैं एंड यू हैव टू रन अ फैमिली, तब भी तुम्हारे पास अमाउंट बचता है, क्योंकि ये टोटल हमारा 30 + 20 + 20 अराउंड 70,000 ही होता है। और हम अभी अर्न कर रहे हैं 1.5 लाख, तो हमारे पास अभी भी 80,000 बचता है। तो अगर तुम्हारे किड्स हैं तो यू कैन कीप 30,000 असाइड फॉर देम एज वेल। फिर भी तुम्हारी 40,000 की सेविंग होगी पर मंथ यूट्यूब के थ्रू। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि विदिन 2 ईयर्स तुम यूट्यूब के थ्रू काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, इतनी अर्निंग कर सकते हो कि तुम बैंगलोर जैसी एक्सपेंसिव सिटी में रहो। बट अगर तुम अपने होम टाउन में रहते हो तो और भी अच्छी बात है। ये जो 30,000 का रेंट है ये तुम्हें ज़ीरो पे करना होगा और तुम्हारे पास ज़्यादा सेविंग्स होंगी और ज़्यादा पैसे होंगे टू spend on your hobbies, your passion, on things you like. So I wish you all the best. If you are planning to start a career from your home, then you can definitely try out YouTube.